हेलो फ्रेंड्स। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सी मेजर एंड सी माइनर स्केल्स प्ले किए थे, तो अब हम डी मेजर एंड डी माइनर स्केल्स प्ले करेंगे और साथ ही डी कॉर्ड्स प्ले करना भी सीखेंगे, जो कि इन्हीं स्केल्स से ही कंस्ट्रक्ट हुई हैं। एंड उसके बाद बात करेंगे कि मेजर एंड माइनर में की डिफरेंस क्या है, एंड ये भी सीखेंगे कि किस तरह से D7 कॉर्ड बना है। तो चलो सबसे पहले डी मेजर स्केल प्ले करते हैं। एंड इसके लिए आप इस पिक्चर में भी रेफर कर सकते हो कि कौन सी फिंगर से कौन सी स्ट्रिंग का कौन सा फ्रेट प्ले करना है, एंड ये इस तरह से प्ले करना है। और इसके बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में भी प्ले करना है, कुछ इस तरह से। सो इससे मदद ये मिलेगी कि हमारी जो फिंगर प्लेसमेंट है और एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा जैसे जैसे हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे वेरियस स्केल्स पर इन नोट्स को प्ले करने की। तो अगर हम देखें कि डी मेजर में कौन से नोट्स हैं, तो ये 7 नोट्स प्ले होते हैं, जो कि हैं डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी एंड सी शार्प। एंड आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि इस फ्रेट बोर्ड में ये अलग अलग वेरियस कौन से नोट्स हैं, और मेरे पिछले वीडियोस में भी आप देख चुके होंगे कि किस तरह से ये सारे नोट्स इस फ्रेट बोर्ड पर अवेलेबल होते हैं। तो अब एक एक करके इस स्केल को प्ले करते हैं। सो सबसे पहले प्ले होगा आपका डी नोट, जो कि है आपकी 5th स्ट्रिंग पे, यहाँ पर 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, और आप प्ले करोगे इसे 4th फिंगर से। सो ये डी नोट है। इसके बाद आप प्ले करोगे ई नोट, जो कि है 4th स्ट्रिंग पर। 4th स्ट्रिंग, ये 4th स्ट्रिंग ई, राइट। सो 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, जो कि आप प्ले करोगे 1st फिंगर से। सो ये प्ले हुआ आपका ई। उसके बाद आपका एफ शार्प, ये है आपका 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग पर, जो कि प्ले होगा आपकी रिंग फिंगर से, राइट, जो कि आपकी 3rd फिंगर है, राइट। और उसके बाद एफ शार्प के बाद जी, जो कि है 5th फ्रेट पे, 4th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट, एंड 4th फिंगर से प्ले होगा इस तरह से। सो ये प्ले हुआ जी। उसके बाद ए, आपका 3rd स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट, जो कि प्ले करना है 1st फिंगर से, ये। उसके बाद ए के बाद बी। सो ये आपका 4th फ्रेट पे है 3rd स्ट्रिंग की, जो कि प्ले होगा आपका 3rd फिंगर से, राइट। और उसके बाद आपका सी शार्प। सी शार्प है आपका 2nd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट पे एंड 1st फिंगर से प्ले करना है, राइट। उसके बाद आपका डी, राइट। डी आपका 2nd स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट पर 2nd फिंगर से प्ले होगा, राइट। डी के बाद आपका ई, राइट। ई आपका प्ले होगा 5th फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट और 4th फिंगर से प्ले होगा। उसके बाद आपका एफ शार्प। एफ शार्प आपकी 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, जो कि 1st फिंगर से प्ले करना है, ये एफ शार्प। उसके बाद जी, जी आपका 3rd फ्रेट 2nd फिंगर से प्ले होगा यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद ए, ए आपका 5th फ्रेट पे 4th फिंगर से प्ले होगा 1st स्ट्रिंग पे, राइट। और उसके बाद आपका बी, बी आपका 7th फ्रेट पे है 1st स्ट्रिंग की, राइट। और ये 1st फिंगर से प्ले करना है। उसके बाद ये सी शार्प 9th फ्रेट पे 1st स्ट्रिंग की। उसके बाद डी, राइट। डी आपकी 10th फ्रेट है 1st स्ट्रिंग की। सो ये आपकी प्ले होगी
फोर्थ फिंगर से। सो फिंगर प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक आदत पड़ जाए। जो आप कोई भी गाना प्ले करते हो, जब कॉर्ड्स प्ले करते हो तो आपकी खुद ब खुद फिर फिंगर्स मूव होती हैं उसी तरह से। एंड ये रिवर्स ऑर्डर में भी प्ले करना है ताकि आप एक तरह से ये प्रैक्टिस कर लो। एंड इसके साथ साथ आप ये नोट्स भी अगर याद कर लोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो ये था हमारा डी मेजर स्केल। एंड अब इसी से डी मेजर कॉर्ड भी कंस्ट्रक्ट हुआ है जो कि इस तरह से प्ले करना है, राइट। सो कॉर्ड और स्केल्स में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। एंड ये डी मेजर कॉर्ड कॉम्बिनेशन है 3 नोट्स का, जिसमें है रूट नोड डी, ए एंड एफ शार्प, जो कि डी मेजर स्केल फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। सो इसको हम प्ले करेंगे कुछ इस तरह से, राइट। सो हम फोर्थ स्ट्रिंग ओपन रखेंगे जो कि ये है हमारी फोर्थ स्ट्रिंग, राइट। ये डी है तो डी रूट नोड हम इसे बोलते हैं। एंड फिंगर्स प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट फिंगर जो होगी हमारी, राइट, फर्स्ट फिंगर हमारी थर्ड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पर प्लेस करनी है, कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट फिंगर सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, राइट। सो ये है ए नोट, राइट। एंड सेकेंड फिंगर जो है हमारी वो फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पर प्लेस करनी है जो कि एफ नोट है, राइट। जैसे कि ये एफ नोट। और जो हमारी थर्ड फिंगर है जिसे हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं, सो ये प्लेस करनी है थर्ड फ्रेट पर, यहां सेकेंड स्ट्रिंग की, राइट। सो ये है हमारी डी, ये डी नोट है, राइट। सो हमारे जो नोट्स प्ले होंगे वो होंगे, टॉप पे हमारा रूट नोड है जो कि डी है, हमारी फर्स्ट फिंगर हमारे थर्ड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे है जो वो है ए, उसके बाद है हमारी सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट जो प्ले हो रही है वो डी, और फिर एफ शार्प है हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे। सो ये सारे नोट्स जब प्ले हो गए सो ये बन गई डी कॉर्ड, राइट। सो ये इस तरह से प्ले करनी है। सो जैसे कि ये हमारी डी मेजर कॉर्ड प्ले हुई है, सो हम डी माइनर कॉर्ड प्ले करना भी सीखेंगे और सीखेंगे कि मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है। बट उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि डी माइनर स्केल कैसे प्ले होता है, राइट। सो हमारा जो डी माइनर स्केल है वो कुछ इस तरह से प्ले होगा, और इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में भी प्ले करेंगे, राइट। सो ये हमारा डी माइनर स्केल था। सो इसके लिए अगर हम देखें तो जो डिफरेंस रहता है मेजर एंड माइनर स्केल में, सो आप ऑब्जर्व करना कि जो हमारी थर्ड नोट, सिक्स्थ नोट एंड सेवेंथ नोट वो रहता है एक नोट पीछे। मेजर स्केल में जो यही नोट्स होते हैं, थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ नोट जो मेजर स्केल के हैं उनसे एक नोट पीछे, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये मोस्टली नोट्स डी मेजर स्केल के हैं, एंड सिर्फ थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ नोट डी मेजर स्केल से एक नोट पीछे है, राइट, जिसे हम फ्लैटन्ड या लोअर्ड नोट भी कह सकते हैं, राइट। एंड जैसे कि हमारा ये फर्स्ट नोट था डी, राइट। डी हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट जो कि हमने फोर्थ फिंगर से प्ले किया। एंड ई नोट हमारा इसके बाद है, ई नोट आया फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे जो कि हमने फर्स्ट फिंगर से प्ले किया। एंड ये नोट्स डी मेजर स्केल्स में भी होते हैं, बट इसके बाद हमारा डी मेजर स्केल में कौन सा नोट होता है, एफ शार्प, राइट। इसके बाद हमारा एफ शार्प नोट होता है, बट एफ शार्प नोट माइनर स्केल में नहीं है, बट डी माइनर स्केल में हमारा एफ नोट है, एफ शार्प नहीं है, राइट। सो एक नोट पीछे ये वाला, राइट।
सो ये है फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट जो कि हमने सेकंड फिंगर से प्ले किया, राइट। सो इस नोट की वजह से ये माइनर स्केल प्ले हो रहा है, राइट। एंड अगर आप डिफरेंस देखोगे तो थोड़ा सा ये सैड नोट आपको साउंड करेगा जैसे हमने ये प्ले किया, राइट। एंड इसके बाद हम प्ले करेंगे जी नोट जो कि फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पे है, हमारी फोर्थ फिंगर से प्ले होगा, राइट। एंड उसके बाद हमारा ए नोट है थर्ड स्ट्रिंग पर, राइट। ये हमने फर्स्ट फिंगर से प्ले किया थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, राइट। उसके बाद ए शार्प हमारा थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट प्ले हुआ हमारा सेकंड फिंगर से, राइट। और उसके बाद सी नोट जो कि है हमारा सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, राइट। एंड प्ले किया हमने फर्स्ट फिंगर से। एंड उसके बाद हमारा डी नोट है, डी नोट सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पर है, प्ले किया हमने थर्ड फिंगर से, राइट। एंड उसके बाद हमारा ई नोट है, राइट। ई नोट हमने प्ले किया सेकंड स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे थर्ड फिंगर से, ई के बाद एफ, राइट। एफ नोट सिक्स्थ फ्रेट पे है सेकंड स्ट्रिंग की एंड फोर्थ फिंगर से प्ले किया, राइट। उसके बाद जी फर्स्ट स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट, राइट, फर्स्ट फिंगर से प्ले किया। एंड उसके बाद ए है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे, राइट, एंड थर्ड फिंगर से प्ले किया। एंड उसके बाद ए शार्प फर्स्ट स्ट्रिंग सिक्स्थ फ्रेट प्ले किया हमने फोर्थ फिंगर से। एंड उसके बाद ये सी फर्स्ट स्ट्रिंग की एट्थ फ्रेट, राइट, एंड देन डी ये टेंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग की फोर्थ फिंगर से प्ले किया। सो जो हमारा सी था ये वाला, तो ये डी मेजर का जो सी शार्प यहाँ पर है, राइट, उससे एक फ्रेट पीछे प्ले हुआ। सो इसी तरह से ये हमारे थर्ड नोट, सिक्स्थ नोट एंड सेवन्थ नोट जो कि एफ, ए शार्प एंड सी, सो ये हमने एक नोट पीछे प्ले किए हैं डी मेजर स्केल के नोट्स से, राइट। सो इसके बाद हम प्ले करेंगे डी माइनर कॉर्ड। सो डी माइनर कॉर्ड हम किस तरह से प्ले करेंगे, राइट, जो हम इस तरह से प्ले करेंगे, राइट। सो इसके लिए क्या किया हमने, फोर्थ स्ट्रिंग हमारी ओपन है जो कि ये डी नोट है, राइट, और डी नोट के बाद हमारा ए नोट है जो कि हमारी ये थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट है, राइट। इसके लिए हम सेकंड फिंगर यूज करेंगे, राइट, ये ए नोट आ गया। उसके बाद हमारा डी नोट है ये, तो डी नोट हमारा थर्ड फ्रेट है सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट, राइट। सो अभी तक ये सारे हमारे डी मेजर कॉर्ड के नोट्स हैं, बट डी माइनर को जो डिनोट करता है वो ये एफ नोट, राइट। सो एफ नोट हमारा है फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ये वाला ये, राइट। सो जब हम इसको एक साथ प्ले करेंगे डी माइनर स्केल को, राइट, सो ये कैसा साउंड कर रहा है, थोड़ा सा सैड और थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट है यहाँ पर। और डी मेजर अगर मैं बजाता हूँ, डी मेजर स्केल, सो ये हैप्पी इमोशन क्रिएट करता है डी मेजर, राइट। लेकिन अगर मैं डी माइनर प्ले करता हूं, सो ये थोड़ा सैड इमोशंस क्रिएट करता है। तो मेजर और माइनर का तो यही डिफरेंस है, दैट एक डार्क और इमोशन और थोड़ा सा सैड इमोशन क्रिएट करने के लिए डी माइनर और या फिर कोई भी माइनर स्केल या माइनर कॉर्ड्स प्ले होती हैं। और उसी तरह से हमारी मेजर स्केल या मेजर कॉर्ड्स प्ले होती हैं हैप्पी मूड और थोड़ा सा अपबीट इमोशंस और अपबीट फीलिंग्स क्रिएट करने के। एंड इसके बाद अगर हम देखें बात करें
D7 कॉर्ड की, राइट, कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, जो कि आपका प्ले होगा कुछ इस तरह से, राइट। तो ये जो D7 है ये एडवांस वर्जन है डी कॉर्ड का, राइट। बिकॉज इसमें आपका जो नोट्स हैं वो 4 नोट्स प्ले होते हैं, डी, एफ शार्प, ए एंड सी। सी आपका एडिशनल नोट है, एंड जैसे डी मेजर है, डी मेजर के नोट्स हमने ले लिए। आपका रूट नोट डी है, राइट, 4th स्ट्रिंग जो आपकी ओपन प्ले हो रही है ये डी नोट है। एंड देन आपका ये आ गया ए, जो कि आपका 3rd स्ट्रिंग में है, राइट। 3rd स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट हमने ए, ये आपका ए मेजर में भी था, राइट। इसको हम परफेक्ट 5th भी बोलते हैं। एंड ये आपका जो आपका डी मेजर स्केल है उसमें आपका ये 5th नोट है, राइट, 5th। और इसके बाद अगर मैं देखूं ये वाला सी नोट, राइट, ये आपका माइनर 7th नोट है, जो आपका डी माइनर स्केल है उसका ये 7th नोट है, राइट। एंड उसके बाद आपका एफ शार्प, जो कि ये वाला, राइट। सो एफ शार्प आपका 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट में है, राइट। ये मेजर 3rd है, आपके मेजर डी स्केल का 3rd नोट, राइट। सो ये जब एक साथ प्ले हुआ, सो ये D7 प्ले हुआ है। सो इसमें एक नोट एडिशनल प्ले हुआ है जो कि है सी नोट, जो कि प्ले हुआ है 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट पे। एंड इसे हम माइनर 7th नोट बोलते हैं क्योंकि ये लिया है डी माइनर स्केल से, जो कि डी माइनर स्केल का 7th नोट है। एंड इसके लिए हमने प्लेस की अपनी 1st फिंगर, राइट, ये 1st फिंगर, ये 1st फिंगर 2nd स्ट्रिंग की 1st फ्रेट पे, राइट। एंड इस कॉर्ड का नाम भी इसी वजह से D7 है, राइट। सो D7 क्यों? क्योंकि ये है आपका माइनर 7th नोट, जो कि आपकी डी माइनर स्केल का 7th नोट है, राइट। सो इसी तरह से इसका नाम भी D7 पड़ा है, राइट। सो इस तरह से ये प्ले हुआ, राइट। सो आप इसको प्ले करोगे इस तरह से, राइट। एंड इसकी साउंड सुनकर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसकी साउंड थोड़ी यूनिक है, जो कि एक फीलिंग या इमोशन क्रिएट करता है आगे के म्यूज़िक सुनने के लिए। एंड इसीलिए इसे ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है वो तब करते हैं जब हमने ट्रांजिशन या मूव करना होता है किसी नेक्स्ट कॉर्ड पर, या कभी कभी सॉन्ग का इंटरेस्टिंग एंड क्रिएट करने के लिए भी, राइट। सो लाइक इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसकी साउंड थोड़ी सी यूनिक है, ना ही ये सैड है और ना ही ये हैप्पी मूड है, राइट। लेकिन अगर मैं डी मेजर कॉर्ड प्ले करूं, राइट, सो ये क्या प्ले हुआ, थोड़ा सा हैप्पी मूड है, राइट। लेकिन यही अगर मैं डी माइनर प्ले कर दूं, राइट, सो ये थोड़ा सा सैड फीलिंग है। एंड यूनिक इमोशन के लिए मैं D7 प्ले कर सकता हूँ लाइक दिस, राइट। एंड D7 कॉर्ड जो है ये प्ले करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बट दिस वन इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, है ना। ये सबसे आसान तरीका है D7 प्ले करने का। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है कि पता होना चाहिए एटलीस्ट कि D7 कॉर्ड होती क्या है। एंड इसके जो बाकी के मेथड्स हैं एंड इसकी जो मोर फर्दर डीप डिटेल है मैं आगे के वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। और इसी तरह से मैं आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड नॉलेज शेयर करता रहूँगा। सो फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट ऑन गिटार। थैंक यू।